हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज श्रीला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे भी है। आप सभी को उनके प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 12 बजे के बाद ही आपको अन्न प्रसाद लेकर व्रत खोलना है। 12 बजे तक व्रत रहेगा। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले करेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ। तो आज है 27 अगस्त। छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। और श्लोक संख्या 30 यानी कि 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णता कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी श्री कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णता कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशीही का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक भी पैसा नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बताई जा रही है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है अनुवाद में। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस है। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये सीक्वेंस बहुत अच्छी है। भगवान बता रहे हैं कि सारे कार्य मुझ में समर्पित करो। ये भगवान बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, भगवान के पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर। यानी कि भगवान के प्रति जब हम पूर्ण ज्ञान में युक्त होते हैं। भगवान कौन है? भगवान क्या है? भगवान कितने महान है! ओ, इतने महान है भगवान! तब जाकर हम अपने आप को भगवान जी के मतलब प्रति समर्पित कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। किस चीज में फंसना नहीं है। कब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी? जब 3 प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम होती है लाभ की आकांक्षा। लाभ की आकांक्षा से रहित लिखा ना, तो पहली प्रॉब्लम क्या है? लाभ की आकांक्षा। तो हमें लाभ की आकांक्षा से रहित होना चाहिए। तो अगर लाभ की आकांक्षा होगी तो भगवान को समर्पण हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोटिव है
मेरा लाभ, मेरा फ़ायदा, मेरा क्या भला होगा, मेरा मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो लाभ की आकांक्षा हो गया पहला वाला। दूसरा है स्वामित्व की भावना। तो स्वामित्व किसी दावे के बिना कि ये तो मेरा होना चाहिए या ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, 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 ये वाली भावना से मुक्त होना चाहिए। ठीक है? इस वजह से भी हम भगवान के प्रति समर्पण हमारा नहीं आ सकता कि ये मेरा है। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, परिवार मेरा है, बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, पति मेरा है, फ्रेंड मेरी है, मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरा पेन है, इस तरह की चीज़ें। तो जब मैं मेरा वाली भावना होगी यानी कि स्वामित्व वाली भावना होगी तब भी हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर पाएँगे अपने आप को। तो तीसरा कारण है आलस्य। आलस्य या आलस भी है, ये भी हमें आलस भी जो है ना ये बेसिकली हमें भगवान के प्रति समर्पित होने से रोकता है। तो पहला हो गया लाभ की आकांक्षा, दूसरा हो गया स्वामित्व की भावना और तीसरा हो गया आलस। तो लाभ की आकांक्षा भला कैसे आती है? स्वामित्व की भावना से ही आती है। अगर स्वामित्व की भावना अगर ना हो तो फिर आलस आ जाएगा कि हमारा है, तो स्वामित्व है नहीं यार फिर छोड़ो हमारा नहीं है तो फिर क्या करना है? आलस करके बैठ जाएँगे। तो जैसे आलस में भी क्या होता है कि हम चैंटिंग नहीं करेंगे, हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे, सुबह नहीं उठेंगे, मॉर्निंग जो हमें साधना बताई है, हम वो नहीं करेंगे, है ना? जो भक्ति में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई हैं, जो उपदेश हैं भगवान के, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, आलस की वजह से नहीं करेंगे ना, ये चीज़। तो इन तीनों भावनाओं से बेसिकली हमको बचना है। किस-किस से बचना है? लाभ की आकांक्षा से, दूसरा स्वामित्व की भावना से, तीसरा आलस्य से हमें बचना है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इन तीनों चीज़ों को हमें छोड़ना है, हमें इन तीनों चीज़ों का परित्याग करना है। इनको छोड़कर भगवान कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान में युक्त होकर मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान इसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।